हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक में से सबसे पहला हम लोग देखेंगे, आज जानने का प्रयास करेंगे कि माध्य जो होता है उसको कैसे हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले हमारा माध्य कितने प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से। तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि कहलाता है, प्रत्यक्ष विधि हुआ। उसके बाद और इसके बाद देखना है तो ये कहलाता है हमारा काल्पित माध्य कहलाता है, काल्पित माध्य कहलाता है। और ये हमारा कौन सा विधि कहलाता है, तो पग विचलन विधि कहलाता है, विचलन विधि कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग तीनों तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को बनाने का सॉल्व प्रयास करेंगे, इसको कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्ग अंतराल दे दिया है और बारंबारता दिया हुआ है। तो अगर इस तरीक़ा से दिया हुआ है तो उसको वर्ग चिन्ह कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, इस तरीक़ा को हम देखेंगे कि वर्ग चिन्ह हमारा किस तरीक़ा से निकलता है, जिसको xi को बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि दोनों को जोड़कर आप आधा कर दीजिए तो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो 25 और 10 को जोड़ेंगे यानी निम्न सीमा। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का हमारा तरीका होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी निम्न जो सीमा दिया हुआ है उच्च सीमा को जोड़कर और आधा कर देंगे, यानी 10 और 25 को जोड़कर उसे 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, वर्ग चिन्ह ज्ञात होगा। तो 25 10 कितना होता है, 35। तो 35 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 17.5 हो जाएगा। यानी इसका वर्ग चिन्ह क्या निकला, तो 17.5 निकला। उसी तरीके से आप इसका निकालना चाह रहे हैं तो 25 और 40 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का सबका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालना आसान है, यानी कि जिसको जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं कि इसका आ जाएगा 32.5, 47.5 होगा। उसी तरह इसका हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। उसी तरह हो जाएगा 77.5 होगा, 92.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी सबको जोड़कर आप 2 से भाग कीजिएगा तो क्या हो निकलता है, वर्ग चिन्ह निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले का क्वेश्चन हम लोग प्रत्यक्ष विधि के बनाने के लिए सोचेंगे तो सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi है। तो चलिए यहाँ पे देखिए तो fi xi हो गया। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, fi xi को ज्ञात करना है। तो fi xi क्या मतलब क्या हुआ, यानी fi का मान जो है और xi का मान है इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 17.5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 17 से 35 होगा। उसी तरह क्या आप इसमें गुना कीजिए, जो भी मान आएगा उस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको गुना करके आपको ये हो जाएगा हमारा 97.5 हो जाएगा, ये 332.5 हो जाएगा। उसी तरह का हो जाएगा ये 375.0 होगा। उसी तरह का यहाँ पे हो जाएगा 465.0 होगा। उसी तरह ये हमारा 550.0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको क्या यहाँ पे देखना होता है कि जो प्रत्यक्ष विधि होता है इसमें जो सिग्मा fi xi का जो मान होता है वो कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे होगा सिग्मा fi xi, यानी इसको जोड़ देंगे ना तो हमारा मान निकल जाएगा। अब मान लीजिए सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1860.0 आएगा। यानी सबको इसको हम जोड़ेंगे तो 1860.0 आएगा। उसी तरह सिग्मा fi का मान कहाँ होगा, तो यहाँ पे मिलेगा। तो इसको आप अब जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30, यानी 30 आ गया इसका सिग्मा fi का मान। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी तरीके से हमारा अगर हम माध्य के बारे में बात करें आपसे कि माध्य बराबर होता क्या है, तो प्रत्यक्ष विधि से हम इसको बना रहे हैं कि पहले माध्य बराबर क्या हो जाएगा। तो माध्य बराबर एक हम अभी देखें कि सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। ठीक है, अब मान लीजिए सिग्मा fi xi का मान 1860, तो लिख दीजिए 1860। इसका fi का मान कितना है, तो 30। इसको काट दीजिए। अब 3 से जब भाग देंगे इसमें तो कितना बार में जाएगा, 3 के पारा में 3 6 का 18 और 3 दूना के 6, यानी 62 हमारा इसका माध्य ज्ञात हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि 62 हमारा माध्य ज्ञात हुआ तो ये कौन सा विधि से हुआ, तो प्रत्यक्ष विधि से। यानी देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि प्रत्यक्ष विधि से ये माध्य ज्ञात होगा। अगर मान लीजिए हमको ज्ञात करना है इसको कि काल्पित माध्य विधि से इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ए कहाँ से पता होगा। ये तो पहल का विधि से बन गया, ये दूसरा का विधि से हम चेक करने के लिए देखेंगे कि हमारा ए कहाँ से प्राप्त होगा। तो ए के लिए सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारा ए कहाँ मिलेगा।
ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये देखना है कि बराबरताओं की संख्या कितना दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर 6। अब मान लीजिए कि जब n/2 लिखेंगे तो 6/2 होगा, काटिएगा तो कितना आएगा, 3। इस बात को समझिएगा, क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे 3 आएगा तो 3 चलना है आपको वर्ग चिन्ह में। वर्ग चिन्ह ऊपर से चलेंगे 1 2 तीसरका, तो जो तीसरका नंबर पे हमारा जो दिखाई देगा, यहाँ पे जो भी तीसरा नंबर पे होगा उसको क्या कीजिएगा, आप उसको a मान लीजिएगा। यानी a का मान क्या हो गया, 47.5 हो गया। पता चला a कैसे ज्ञात किए हैं, ठीक है। a हमारा यानी क्या करना है, बराबरताओं की संख्या जितना होगा, 6 है तो 6 को 2 से भाग कीजिए, और जितना बार में होगा तो 3 बार में होगा। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह में आपको ऊपर से 1 2 3 नंबर चलना है। तो 3 नंबर पे हमारा जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a का मान होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि जब a ज्ञात हो गया तो यहाँ पे देखेंगे a के बाद क्या आता है कि सिग्मा fi di, मतलब di कहाँ से निकलेगा। तो हमको इसमें अगर di को प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेप आप चलिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि di कैसे निकलेगा। पहला तो प्रत्यक्ष विधि के तरीका से क्वेश्चन हमारा बन चुका है, लेकिन जब दूसरा बनाने का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ पे चलेंगे, यानी di का मान ज्ञात करेंगे। तो di कैसे ज्ञात होता है, तो di बराबर हम लोग निकाल सकते हैं कि xi माइनस a होता है इसका फॉर्मूला। यानी जो xi का मान है ना, ये सबको a से क्या करेंगे, इसमें से a के मान को घटा देंगे तो हमारा di का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 47.5 में से पहले यहाँ पे क्या है 17.5, तो मान लीजिए 17.5 हुआ, इसमें से x के y का मान तो ये हो गया, और a के मान कितना है, तो इतना है 47.5 है। घटाइए कितना आएगा, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 30 हो जाएगा। देखिए छोटा में से बड़ा घटा है इसीलिए माइनस लग जाएगा, तो क्या बचा, -30 प्राप्त हुआ। उसी तरह आपको इसमें से इसको घटाना है, तो आपको जब भी हम लोग घटाएंगे तो इस तरीका से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग बना हुआ इसको है हम उतार देते हैं आपको, ठीक है। उसी तरह का अगर जब इसको घटाइएगा 32.5 में से 47.5 को, तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। उसी तरह 47.47 में से इसी को इसको घटाना पड़ेगा, तो इसका मान क्या होगा, 0। उसी तरह इसमें सब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा इसका, तो हमारा 15 प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, और ये हुआ 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका मान हुआ, di का मान ज्ञात हुआ। लेकिन मान लीजिए कि सूत्र में देखिए अब क्या दिया हुआ है, fi di, मतलब fi का जो मान होगा वो di को गुना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, fi di प्राप्त होगा, ठीक है। अब fi di को गुना एक दूसरे के साथ करना है, यानी यहाँ पे देखिए तो fi di को मान ज्ञात करना है, तो गुना करेंगे 30 दूना के -60, 15 तिया -45। उसी तरह 0 में 7 से गुना हुआ तो 0, और 15 के पारा 6 बार पढ़ेंगे 90। उसी तरह 30 के पारा 180। उसी तरह 45 के पारा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा 270 हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको ज्ञात करना है सिग्मा fi di, मतलब इस सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 45 और 60 को जोड़ लेंगे पहले, तो 60 40 100 105, यानी माइनस में संख्या ये 105 है, और प्लस वाला कितना है, ये वाला है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे, जोड़कर इसको 105 घटा देंगे, यानी ये तीनों को जोड़कर प्लस वाले को जोड़कर और फिर माइनस वाले को जोड़कर इसमें से इसको घटा देंगे, 105 को घटा देंगे, जितना आएगा उसमें से 105 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा fi di का मान हो जाएगा। तो आप अगर घटाइएगा तो कितना अगर हो जाएगा, घटा उठा कर हमारा आ जाएगा 435 आ जाएगा, ठीक है। जब 435 आ गया तो अब इसका जो दूसरका का फॉर्मूला हम लोग अभी देखे हैं, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है। एक दूसरा नंबर देखते हैं, कौन सा विधि है, काल्पित माध्य विधि। सिग्मा बराबर होता है a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi होता है, ठीक है। अब a का मान तो कितना है 47.5, ये है ना a का मान, यहाँ पे 47.5, अब प्लस सिग्मा fi di का मान 435 fi का मान यहाँ पे है हमारा 30 दिया हुआ है। अब काम कीजिए, इसको भाग देते हैं, इतना आ जाएगा। तो भाग देंगे तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये तो है तो 47.5। अब इसको 435 में अगर मान लीजिए कि 30 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 443.5/3, क्या कि जो है
3 गुने 10 हो सकता है। तो 10 जब रहेगा, जब ऊपर जाएगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए हैं, और 3 तो है तो 3 हो गया। अब इसको भाग दीजिए 3 से इसमें, तो 47 क्या है 5 है। अब प्लस भाग देंगे तो यहाँ जो 3 एकम 3, 3 चौका 12, और यहाँ पे 0.3 बचे 15, कितना आ गया 14.5 आ गया। अब इसको आप जोड़िएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 10 के 0, हाथ में लगा 1, 7 4 11 1 12 के 2, और 4 1 5 1 6, तो यानी कितना आ गया, इसका भी मान हमारा आ गया 62 आ गया। यानी पहला विधि से बनाएंगे तो उसका भी 62, ये यानी कि प्रत्यक्ष विधि से 62 आया है, काल्पित माध्य विधि से 62 आया है, और लास्ट एक विधि बच रहा है हमारा कि पग विचलन विधि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी इसी में देख लेते हैं कि पग विचलन विधि आखिर होता क्या है। तो पग विचलन विधि हमारा, मान लीजिए कि इसमें अब देखेंगे ए का तो मान हमको पता है कहाँ से आता है, लेकिन देखिए इसमें नया क्या दिख रहा है, ui का मान, ठीक है। तो ui ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसी में आपको समझा देते हैं कि वो भी विधि कैसे बनती है, ठीक है। तो ui कहाँ से मिलेगा, ui अगर हमारा ज्ञात करना होगा तो लिख सकते हैं हम लोग di/h। अब देखिए कि h कहाँ मिलेगा, तो h कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए जहाँ a का मान होता है ना, यानी जो भी वर्ग चिन्ह हम लोग देखते हैं h वाला a वाला, जस्ट इसके सामने आएंगे, और कोई भी बराबरता है हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो देखेंगे इसमें का अंतर डिफरेंट कितना का है। तो 10 में कितना जोड़ा गया है कि 25 आया है 15, उसी तरह यहाँ पे 25 में 40 कितना जोड़ा गया है तो 15, यानी देखेंगे सबका अंतर डिफरेंट देखेंगे तो हमारा 15 का सबका अंतर मिलेगा सब में। तो जो भी अंतर वही दिखता है ना, वही किसका मान होता है, h का मान होता है। तो चलिए h तो पता चल गया, a भी पता चल गया, लेकिन जब हमारा ui ज्ञात करना है तो di मतलब di/h करेंगे। di का मान देखिए कहाँ है, di का मान है। अब इसमें क्या करना है, h से भाग देना है। तो h का मान तो हमारा 10 नहीं, सॉरी 15 होगा, 15 10 25 यानी 10 15 का अंतर दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, तो di का मान -30, तो -30 में 15 से भाग देंगे तो 15 दूना के 30 -2 आएगा। उसी तरीके का 45 यहाँ पे है, इसमें 15 से भाग देंगे तो 15 तियाँ -45, यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब मान लीजिए कि 0/15 यानी 0 इसका भी मान होगा। उसी तरह यहाँ पे 15 से भाग 15 दूना के 30, उसी तरह यहाँ पे क्या है 45 में h से भाग दीजिए तो 15 तियाँ 45 आ गया। अब चलिए गुना करते हैं इसको fi ui को, तो 3 दूना का तो 2 दूना का -4, 3 3 का -9, और 0 में 7 से गुना हुआ, यानी इसको गुना करेंगे 7 से 0 होगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह 7 के बाद क्या आता है 6 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे 6 में 2 से गुना कीजिएगा 6 दूना के 12, और यहाँ पे 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 आ जाएगा। अब इसको जब जोड़ देंगे सिग्मा fi ui का मान, यानी हमको क्या आपको बताया है कि जो सिग्मा fi ui का मान होता है, यानी जिसको जोड़ेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा वाला मान। तो -1 होगा, तो 3 में 1 से गुना हुआ तो क्या हुआ -3, तो 4 3 कितना होता है -7, 36 में से 7 घटाइए कितना बचेगा, 16 में से 7 गया तो 9, ये 2, कितना पूरा इसका मान आ गया 29 आ गया। अब जब इसका मान आ गया तो अब देखिए तीसरा का मान क्या होता है, जो हमारा पग विचलन विधि होता है कि यहाँ पे a+, इसको बनाते हैं। यानी तीसरा नंबर का है पग विचलन विधि, यानी माध्य बराबर होता है a+ सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi, ये ब्रैकेट में क्या होता है h होता है। अब देखिए तो a का मान कितना है 47.5, लिखेंगे 47.5 प्लस सिग्मा fi ui का मान 29 है, लिख लेंगे 29, अब बटा सिग्मा fi का मान कितना है तो 30 है हमारा, 30 लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट में h का मान कहाँ आएगा, तो h का मान हम लोग देखेंगे यहाँ पे आएगा, यानी जो वर्ग अंतराल देखेंगे तो होगा हमारा 15 हो जाएगा। चलिए इसको आप काट किट करेंगे, देखिए तो 47.5 प्लस ये हो जाएगा 29/30 गुना 15, 15 दूना का 30 कट गया, बचा 47.5 प्लस 29/2, 47.5 अब प्लस 2 से भाग देंगे तो 14 दूना का 28 और 0.5। अब इसको जोड़िएंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 10 के 0, 7 4 11 1 12 के 2, और 5 4 1 5 1 हासिल है 6, यानी 62 इसका भी आ गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग यानी माध्य बनाने का तीनों तरीका हम लोग देख चुके हैं। इसमें क्या होता है कि
प्रत्यक्ष विधि से भी बना चुके हैं, काल्पित माध्य विधि से, और एक होता है पग विचलन विधि से। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बस इसी पे हम आज वीडियो को समाप्त करते हैं।